अब बातचीत करेंगे आज की कंपनी के और प्लास्टिक पाइप बनाने वाली एक लीडिंग कंपनी फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज के दूसरी तिमाही के नतीजे आए। नतीजे काफ़ी दबाव में दिख रहे हैं। किसी भी फ्रंट पे आप देखें, क्वार्टरली देखें, ईयरली देखें, सेगमेंट वाइज देखें, तो नतीजे में काफ़ी दबाव है और वॉल्यूम में भी कमजोरी आई। क्या वजह थी, क्या रीज़न था, कैसे समझा जाए इसको, बातचीत करेंगे। हमारे साथ कंपनी के CEO अजीत वेंकटरमण जी हैं। अजीत सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका CNBC आवाज़ पर। कैसे रहे सर नतीजे आपके? जी, हमारे इस क्वार्टर में पिछले साल के हिसाब से 6% इंक्रीज हुई है पाइप्स एंड फिटिंग्स वॉल्यूम में। एक ही जगह जहां हमें डाउनवर्ड दिखाई दिया है वह है PVC रेसिन मैन्युफैक्चरिंग में। मेन रीजन यही था कि वहाँ ये रॉ मटेरियल सप्लाईज मिडल ईस्ट से थोड़ा वहाँ पर सप्लाई चेन की इश्यू हुई। वहाँ पर वन ऑफ द मेन सप्लायर्स के शटडाउन के बाद रीस्टार्ट होने में थोड़ा देर हुई और इसके कारण हमें रॉ मटेरियल नहीं मिला। इसके कारण वहाँ पर ऑलमोस्ट 31% ड्रॉप हुई है PVC मैन्युफैक्चरिंग वॉल्यूम में। एज अ रिजल्ट द रेवेन्यूज हैव कम डाउन। बट सर एक चीज मुझे बताइए, हम क्वार्टरली नंबर देखें तो भी वीक हैं, ईयरली देखें तो भी वीक हैं। बहुत अगर सीरियस डेंट है इसमें, मार्जिन पे भी और पैट पे भी। तो इतना सीवियर इम्पैक्ट कैसे आ गया? So, if you look at the revenues from last year the EBITDA margin was minus negative 143 crores, and that has completely turned around to 110 crores. So, काफी टर्न अराउंड हुई है और हमारे मार्जिन्स पर केजी देखेंगे तो भी वो भी काफी इम्प्रूवमेंट हुई है। तो मुझे लगता नहीं है कि ये बुरी परफॉर्मेंस है। हमारे प्रोडक्ट मिक्स अगर देखेंगे तो हमारा प्लम्बिंग एंड सैनिटेशन के तरफ का सर एक मिनट, मैं इस पे प्रोडक्ट मिक्स पे आता हूँ। मतलब पहले एक बार ये बताइए कि अभी वो शटडाउन खत्म हो गया, ये इंडस्ट्री वाइड इम्पैक्ट था या सिर्फ आपके ऊपर है? ये देखिए, और कोई भी PVC बनाता नहीं है। हाँ, सिर्फ हम ही एक कंपनी है जो PVC मटेरियल, रॉ मटेरियल भी बनाते हैं और पाइप्स एंड फिटिंग्स भी बनाते हैं। तो ये इम्पैक्ट और किसी के लिए नहीं होगा। अब ये होगा अगले क्वार्टर में? नहीं, अभी वो स्टेबलाइज हो चुकी है और कंपनी इज ऑलमोस्ट बैक टू। सर मुझे ध्यान है लास्ट क्वार्टर में जब हम लोग चर्चा कर रहे थे तब आपके ऊपर रेजिन का इम्पैक्ट था, उसके प्राइसिंग का। बहुत सारे लोगों की इन्वेंट्री इश्यूज आए थे। आप चूंकि मैन्युफैक्चरर भी थे तो दिक्कत आई थी। अब ये एक नई समस्या आ गई इस बार, तो थोड़ा सा मन में होता है कि भाई ये कुछ ना कुछ इश्यूज खड़े रहते हैं क्या? देखिए, PVC प्राइसेस के इम्पैक्ट वैसे ही होते हैं। देखिए, PVC प्राइसेस काफी वोलेटाइल हो रही है पिछले 3-4 सालों से, और पिछले एक साल से काफी स्टेबिलिटी आई थी। और अगर देखेंगे तो सितंबर एंड तक स्टेबिलिटी थी, पर लास्ट 2-3 हफ्ते से ऑफ लास्ट क्वार्टर आप देखेंगे तो काफी मार्केट में ये न्यूज थी कि PVC प्राइसेस में गिराव आने वाली है। इसीलिए इन्वेंट्री जो है वो काफी रिटेल नेटवर्क में कम थी। और ये इम्पैक्ट ज्यादा होती है जहां एग्री एक्सपोजर ज्यादा होता है। हमारे लिए एग्री कॉन्स्टिट्यूट एनीवेयर बिटवीन 60 and 70% ऑफ आवर वॉल्यूम्स। देयरफॉर इट्स अ वेरी प्राइस सेंसिटिव सेगमेंट, और कभी भी PVC प्राइसेस के गिरावट होने की संभावना होती है तब चैनल इन्वेंट्री लेना बंद कर देती है। तो इसीलिए इसके कारण ही वो इम्पैक्ट आया है। लेकिन ये अच्छी चीज है कि हमारे प्रोडक्ट मिक्स जो है वो मोर एंड मोर टुवर्ड्स पाइप्स एंड फिटिंग्स के तरफ, जो नॉन एग्री सेगमेंट है उसके तरफ जा रही है। इसके कारण आगे जाते हुए ये इम्पैक्ट कम रहेगा। बट सर अभी भी तो 70-30 आपका मिक्स है। लास्ट क्वार्टर में इट्स 60-40 मिक्स। अच्छा, 60-40 मिक्स आपका लास्ट क्वार्टर में था, पर अभी भी बहुत बड़ा चंक उसी है। जबकि एग्री इस वी डू सप्लाई, हम एग्री सेगमेंट को काफी सप्लाई करते हैं। ओके, एग्री में करते हैं, लेकिन इसमें अभी चूंकि प्राइस सेंसिटिव है और ये इश्यूज आ रहे हैं, इस पे दिक्कत दिख रहा है। रेजिन वाले सेगमेंट में भी सर वॉल्यूम में रिलाइजेशन नहीं हुआ उतना अच्छा, ईयरली इम्पैक्ट। देखिए, अगर रुपीस पर केजी देखेंगे आप तो इम्प्रूवमेंट हुआ है। ओके, और इफ यू कंपेयर इट विथ लास्ट ईयर, ये लास्ट ईयर के हिसाब से का इम्प्रूवमेंट हुआ है, सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट। ओके, अभी इंडस्ट्री वाइड क्या ग्रोथ के उम्मीद लेके आप चल रहे हैं, एग्री और नॉन एग्री दोनों में?
एग्री सेगमेंट में हम 8 to 10% का ग्रोथ का उम्मीद रखते हैं, और नॉन एग्री सेगमेंट में अपवर्ड्स ऑफ 15%। ओके अच्छा, एक चीज़ बताइए सर, आप खाड़ी देशों का जिक्र कर रहे थे कि शटडाउन केस वहाँ हुआ, तो एक अलग केस है। आजकल वहाँ बहुत कुछ चल रहा है, कोई इम्पैक्ट आ रहा है? क्योंकि आपका जो डेरिवेटिव्स हैं तो वहीं से सब ड्राइव होते हैं। दोबारा पूछेंगे सवाल, समझ में नहीं जो आया। मिडिल ईस्ट में इस समय इतनी टेंशन की स्थिति है, क्या हाँ उसका हाँ। कोई सप्लाई पे, प्रोडक्शन पे, शटडाउन पे या किसी सिचुएशन पे इम्पैक्ट आने की नहीं संभावना आ रहा है? नहीं नहीं नहीं। काफी पीवीसी प्राइसेस और क्रूड ऑयल प्राइसेस में काफी कोरिलेशन नहीं है। काफी और चीजें भी इम्पैक्ट करते हैं, जैसे कि चाइना में कंस्ट्रक्शन सेगमेंट, यूएस में कंस्ट्रक्शन सेगमेंट, और कॉस्टिक सोडा का प्रोडक्शन। ये सब चीजें मिला के पीवीसी के प्राइस को इम्पैक्ट करते हैं। तो जहां अगर यूएस और चाइना में अगर कंस्ट्रक्शन की डिमांड कम है, तो सप्लाई ज्यादा आ जाती है, और इसके कारण पीवीसी के प्राइसेस गिरने चालू होते हैं। लेस इम्पैक्टेड बाय क्रूड। तो अभी तो और गिरेंगे ये सर, चाइना में तो बहुत बुरी स्थिति, वहाँ तो डिफॉल्ट की देखिए स्थिति है देखिए रियल एस्टेट में। पीवीसी प्राइसेस अगर देखेंगे आप पिछले 10 सालों में, लगभग जो पिछले 8 या 10 महीने में थे, बिटवीन 750 एंड $850 पर मेट्रिक टन, वही स्टेबल प्राइस रेंज है। 2021 और 22 में काफी वॉलेटिलिटी थी, और वो वॉलेटिलिटी की लास्ट दिसंबर से कम हो चुकी थी। अभी देखेंगे तो पिछले महीने फर्स्ट 3 वीक्स ऑफ अक्टूबर में पीवीसी के प्राइसेस काफी गिरे। It fell from $850 per metric ton to almost 750. But 750 is the support level. अगर देखेंगे लास्ट नवंबर में $750 पर मेट्रिक टन तक आई थी, फिर उसके बाद फिर राइस होने चालू ये की। सपोर्ट लेवल मतलब क्या है? टेक्निकल सपोर्ट लेवल है? हाँ, that is also probably the support level for PVC production as well. बट इसमें एक चीज इंटरेस्टिंग है सर, हाँ चाइना में रियल एस्टेट की बहुत बुरी स्थिति है। वहाँ पे जी हाँ। एक कंपनी तो डिफॉल्ट कर चुकी है, दूसरी एकदम वर्ज पे खड़ी हुई है, वो भी डिफॉल्ट ही कर रही है, हाँ हाँ। सिटी वाली। यूएस में भी जाएंगे तो हाउसिंग वहाँ पे अब स्लो हो रही है, क्योंकि 8-8.5% हाउसिंग लोन पहुँच गया, 30 ईयर्स मॉर्गेज। तो वहाँ पे भी रियल एस्टेट में अब रीसेल भी नहीं हो रहा, न्यू तो बहुत कम हो रहे हैं। जी हाँ। तो ये जो इम्पैक्ट है, ये क्या ये टेक्निकल 750 जो आप बता रहे हैं इसको सस्टेन करा पाएगा? ये तो अभी और जी स्थिति जी बढ़ने हाँ, वाली है। प्रोडक्शन लेवल भी देखना पड़ेगा, प्रोडक्शन का कॉस्ट भी देखना पड़ेगा, और बियॉन्ड अ सर्टेन पॉइंट प्रोडक्शन को लिमिट करेंगे। तो यही हमने देखा है कि पिछले 2 सालों में अगर देखेंगे तो 750 इज द लेवल, जैसे कि 69-70 रुपीज पर केजी फॉर पीवीसी आके, फिर वो बिटवीन 70 एंड 80 रुपीज पर केजी में प्राइस क्या स्टेबलाइज बैठता है? होती है। सो हम वही उम्मीद करते हैं कि और नीचे नहीं जाएगा, और पिछले 2-3 दिनों में भी हम देखा है कि 1 रुपी इंक्रीज हुआ है, और अगर स्टेबिलिटी होगा तो फिर ग्रोथ का प्रोस्पेक्ट्स है, अगर स्टेबिलिटी नहीं है तो ग्रोथ में क्वेश्चन मार्क आएंगे। ओके, तो कंडीशन सप्लाई है, प्राइस स्टेबल होना चाहिए पीवीसी का, जो काफी वोलेटाइल है। एक लास्ट क्वेश्चन सर, कई अनफोर्सीन रीजन से इम्पैक्ट आ रहा है, अभी कोई ऐसी चीज आपको दिख रही है नेक्स्ट क्वार्टर में इश्यूज हो सकते हैं? नहीं, मुझे वैसे दिख रहा तो नहीं है। मेन फैक्टर अभी दोबारा बताता हूँ, मेन फैक्टर पीवीसी प्राइसेस के स्टेबिलिटी भी ही होंगे। नहीं तो मार्केट का डिमांड, अगर कंस्ट्रक्शन सेगमेंट देखोगे, अगर एग्रीकल्चर देखोगे, दोनों सेगमेंट ग्रोथ में ही है। तो वही एग्रीकल्चरल सेगमेंट का ग्रोथ, कंस्ट्रक्शन सेगमेंट का ग्रोथ ही पाइप्स एंड फिटिंग्स का ग्रोथ इस का। प्राइस वोलेटिलिटी को मैनेज करने के लिए कोई हेजिंग स्ट्रेटजी नहीं है आपके पास? नहीं, हमारे यहाँ पर नेचुरल हेज है, क्योंकि हम खुद का पीवीसी प्रोड्यूस करते हैं। ओके अजीत सर, बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और इस विस्तार से समझाने के लिए। अब हम लोग अगले क्वार्टर में फिर एक बार बातचीत करेंगे। आज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज एक लीडिंग प्लेयर है, पीवीसी पाइप बनाती है कंपनी। 60% माल एग्री सेगमेंट में जाता है, 40% नॉन एग्री में। स्टॉक आज भी 4.5% कमजोर है, और सोमवार को तेज गिरावट इसमें देखी गई थी,
क्योंकि रिजल्ट बाजार को पसंद नहीं आया था। 193 रुपये 65 पैसे में ट्रेड कर रहा है। छोटा सा एक ब्रेक के बाद मार्केट अपडेट।